नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दिव्य व्रत इंदिरा एकादशी के विशेष प्रभावों के बारे में। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना की जाती है। पितृपक्ष की ये एकादशी आपके और आपके पितरों के कल्याण के लिए विशेष लाभकारी होने वाली है। कैसे, आइए जानते हैं। पितृपक्ष की सबसे पवित्र तिथि, पितरों को मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी का ये व्रत श्रीहरि के सभी अवतारों की साधना का पर्व है। इंदिरा एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन जो भी व्यक्ति साफ सुथरे ढंग से भगवान एकादशी का व्रत करता है और विष्णु जी को ध्यान करता है तो निश्चित ही उसे अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है और इस लोक को वह अच्छे से सुख भोग करके और पितरों के आशीर्वाद से वह स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्र, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या है इंदिरा एकादशी का महत्व और इसकी महिमा को इतना खास क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि ज्योतिषियों के मुताबिक इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष की एकादशी की महिमा बहुत निराली है। क्योंकि पितरों में यह एकादशी पड़ती है तो इसका कथानक यह है कि पूर्व में भगवान नारद जी यमलोक को गए थे। तो यमलोक में उन्होंने देखा कि सत्यवान वहां पर विराजमान है। तो उन्होंने सत्यवान से पूछा कि क्या कारण है कि आप यमलोक में विराजमान हैं, आपको तो स्वर्गलोक जाना चाहिए। तो सत्यवान ने बताया कि पूर्व में मैंने एकादशी व्रत का महत्व को नहीं समझा, जिसके कारण से मुझे यह दंड प्राप्त हुआ है। अगर आप महिष्मती नगर में मेरे पुत्र इंद्रसेन को इसके विषय में बताएं और इसके महत्व को समझाएं, अगर वह यह व्रत करते हैं तो निश्चित ही मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके कारण से यह इंदिरा एकादशी के नाम से एकादशी का महत्व बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में इंदिरा एकादशी के महत्व का उल्लेख किया है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आश्विन महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। इंदिरा एकादशी का महत्व।
एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतार होते हैं। आश्विन मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। खास तौर पर एकादशी का ये उपवास गंभीर रोगों से रक्षा करता है। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं व्रत और उपवास। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कुछ सावधानी भी इस एकादशी से जुड़ी हैं, जिसे ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। इंदिरा एकादशी के विषय में सावधानी यह है कि आपको साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, नीले और काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की सावधानी। इंदिरा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले नीले वस्त्र न पहने। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल रखें। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। पूजा में पीले फल और फूल जरूर प्रयोग करें। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। आगे हम आपको इंदिरा एकादशी पर उपासना की विधि और पितरों के लिए विशेष प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं। शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे उत्तम मार्ग है एकादशी। इंदिरा एकादशी की विशेष पूजा से न केवल आपके जीवन की उन्नति होती है, बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। पितृपक्ष की इस एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना? इस व्रत का उत्तम विधान आखिर क्या होगा, देखिए। जीवन में होगा शुभता का प्रवेश, नष्ट हो जाएंगे जीवन के कलेश। इंदिरा एकादशी पर पाप मुक्त हो जाएंगे आप। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना का महापर्व है एकादशी। इस मंगलकारी तिथि पर छोटी सी पूजा उपासना करके आप भी पा सकते हैं श्री हरि से मनचाहा वरदान। इस एकादशी के व्रत करने से यमलोक की यातना में पड़े समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। यह जो है महालया में, यह पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जो कि पितरों के लिए पितृपक्ष का यह 15 दिन जो होता है विशेष दिन होता है। इसमें यह एकादशी का व्रत आता है और इस एकादशी के व्रत करने से और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से यमलोक की यातना में पड़े पितर जो हैं वह उनका उद्धार हो जाता है। इंदिरा एकादशी के पूजन की विधि यह है कि ऐसा कहा जाता है कि चावल आदि का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, गुड़ और चने आदि का भोग लगाना चाहिए और विधिवत ढंग से पितरों की सेवा में इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें तो उसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं। वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें।
पितरों की तृप्ति के इन दिनों में पड़ने के कारण ये एकादशी और भी फलदायी है। कई बार पितरों का उद्धार न हो पाने के कारण पितृदोष लग जाता है, जिससे हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे में ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से रखेंगे तो पितरों का उद्धार होगा। इस तिथि को कुछ विशेष उपायों और प्रयोगों से अतृप्त और अशांत पितृगणों को मुक्ति दिलाने के उपाय भी किए जा सकते हैं। विशेष करके शुद्ध भोजन बनाएं, पूरी सब्जी, और खास करके दही और दही बड़ा पितरों को विशेष प्रिय है। खीर, ये सारी दूध से निर्मित चीजें जो हैं वह पितरों को विशेष करके प्रिय होती है। और 5 स्थान पर निकाले, गाय के निमित्त, कुत्ते के निमित्त, कौवे के निमित्त और अपने पूर्वजों के निमित्त, और एक स्थान पर पिपीलिका इत्यादि के निमित्त निकाल करके घर से बाहर रख दें। और तत्पश्चात भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद स्वयं भी उस प्रसाद को पाएं और किसी ब्राह्मण या गरीबों में वितरण करें, जिससे कि शीघ्रात शीघ्र पितरों की प्रसन्नता होती है, आपके मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। जय विश्वनाथ। पितरों के लिए इस दिन विशेष प्रयोग यह है कि हम गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भजन कीर्तन आदि करें, तो निश्चित ही पितरों की शांति होती है। तो जानिए इंदिरा एकादशी के विशेष प्रयोग। पितरों के लिए इस दिन क्या विशेष प्रयोग करें? पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके पितरों के लिए शांति की कामना करें। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग न करें। एक उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रखकर उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें। एक जल से भरा पात्र भी रखें। फिर भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत का पारायण एक दिन बाद किया जाता है, तो आप भी इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष ज्योतिषी प्रयोगों के जरिए अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। आगे हम आपको पितरों की शांति के लिए एकादशी के दिव्य और अचूक उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो व्रत और उपासना इंसान को ईश्वर से जोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तर्पण और श्राद्ध का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम तिथि है एकादशी। इस दिन केवल एक उपाय से आपके पितरों की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल जाएगी। देखिए। एक उपाय से तृप्त हो जाएंगे पितृगण। एक प्रयोग से होगा आपका कल्याण। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी अनंत सुख, शांति और तृप्ति की तिथि है। जानकारों की माने तो इस दिन छोटा सा उपाय करके उन पितरों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं जिन्हें किसी कारणवश अब तक नहीं मिल पाई है सांसारिक बंधनों से मुक्ति। पितृ लोग प्रसन्न रहते हैं तो कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती है। आपके घर में किसी के भी कुंडलिस्थ पितृदोष यदि लगा हो तो अवश्य करके इस इंदिरा एकादशी का व्रत करें और पितरों की पूजन उस दिन करें। पूजन में विशेष करके तिल और जौ का प्रयोग करें, जिससे कि पितर लोग प्रसन्न होते हैं। जय विष्णु। पितरों की शांति का उपाय यह है कि हम तिल, जौ और उसके साथ ही चावल और उसके साथ ही आप कुसा और तुलसी का पत्र आदि ले लें और इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप उनको तर्पण दें, तो जिसके कारण से पितरों की शांति होती है। पितरों की शांति के लिए भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु भगवान के सामने भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को फल का दान करें और एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत शुभ होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया जाए तो पितृ का उद्धार होता है और पितरों को मोक्ष मिल जाता है।
तो इस एकादशी पर आप भी कीजिए पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के उपाय और स्वयं को भी पितृ ऋण से मुक्त कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की एक और खास यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।